अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम सुनने वाले हैं समुद्र की गहराइयों में रहने वाले डीप सी क्रीचर्स क्यों बाहर आते हैं। तो चलिए सुनते हैं। समुद्र की गहराइयों में रहने वाले ये डीप सी क्रीचर्स अचानक से क्यों बाहर आ रहे हैं। इस डरावनी सी दिखने वाली मछली के नाम में ही समुद्री शैतान है। ये अपने सर पर एक टॉर्च सी लेकर घूमती है, जिसकी मदद से शिकार को मुंह में खींचा जाता है। जापानीज लोगों का सदियों से मानना रहा है कि एक ओरफिश का पानी के ऊपर दिखना ही एक डिजास्टर का संकेत है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नेवी के सोनार ऑपरेटर्स एक फॉल्स सी फ्लोर देखकर हैरान थे। करोड़ों अरबों की संख्या में मछलियां एक साथ डीप सी से निकलकर ऊपर आ रही थी। नमस्कार दोस्तों, जनवरी 2023 की बात है। जापान में एक मछुआरा अपनी नाव में मछली पकड़ने निकलता है। समुद्र में कहीं बीच जाकर ये अपना फिशिंग नेट पानी में फेंकता है। कुछ देर बाद जब अपने जाल में फंसी हुई मछलियों को निकाल रहा था, इसे एक बहुत ही अजीब सी लंबी सी मछली फंसी हुई मिलती है। ये मछली बहुत ज्यादा लंबी थी, मानो एक सांप की तरह। ऑलमोस्ट 6 मीटर इसकी लेंथ नापी गई बाद में। इसका शरीर चिपचिपा और रबड़ जैसा सफेद था। ये कोई नॉर्मल मछली नहीं थी, बल्कि गहरे समुद्र से आई ये एक डीप सी ओरफिश थी। आमतौर पर यह समुद्र की गहराइयों में करीब 1 किलोमीटर नीचे पाई जाती है। इस मछुआरे ने इसे वापस समुद्र में छोड़ दिया, क्योंकि जापानी कहानियों के हिसाब से ओरफिश का दिखना एक डिजास्टर का संकेत है, खासकर भूकंप का। 2011 में जापान में एक बहुत ही भयंकर अर्थक्वेक आया था, और उस अर्थक्वेक से ठीक पहले करीब 20 ओरफिश की डेड बॉडीज जापानीज कोस्ट पर पाई गई थी। लेकिन आज इन कहानियों पर सवाल उठने लग रहे हैं, क्योंकि सिर्फ जापान में ही नहीं, बल्कि पिछले कुछ सालों में कई सारी जगहों पर दुनिया में डेड बॉडीज पाई गई हैं ओरफिश की, समुद्र के तट पर। 2023 में एक मछुआरे ने करीब 50 ओरफिश को एक ही बारी में पकड़ा। 2024 में कैलिफोर्निया में 3 बार ओरफिश दिखाई दी। फरवरी 2025 में एक जिंदा ओरफिश मेक्सिको में दिखाई दी। इन मछलियों का इस तरीके से बार बार दिखाई देना एक बहुत ही हैरान कर देने वाली चीज है, क्योंकि कुछ साल पहले तक ओरफिशेस को देखना बहुत रेयर चीज होती थी। ये सिर्फ साल 2001 में ही पहली बार था कि एक जिंदा ओरफिश की फिल्मिंग करी गई हो। लेकिन बात यहाँ सिर्फ ओरफिश की ही नहीं है। गहरे समुद्र में बहुत सारे ऐसे डीप सी क्रीचर्स अचानक से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जाइंट फैंटम जेलीफिश, ये कमाल का जीव जिसके टेंटिकल्स रिबन जैसे 10 मीटर से भी ज्यादा लंबे होते हैं। यह आमतौर पर समुद्र के अंदर 1 से 2 किलोमीटर की डेप्थ पर मिलता है, लेकिन एंटार्क्टिका में इन्हें 80 मीटर की गहराई पर देखा गया। इसी साल 2 और ऐसी घटनाएं हुई। रशिया में मछुआरों ने एक ऐसे जीव को पकड़ा जिसे देखकर लोग कहने लगे कि ये तो एलियन है। ये एक स्मूथ लंप फिश थी, जिसका शरीर एक ब्रेन जैसा दिखता है। इसके अलावा स्पेन की कोस्ट से करीब 2000 मीटर दूर ब्लैक सी डेविल एंगलर फिश समुद्र की सतह के पास देखी गई। ये डरावनी सी दिखने वाली मछली, इसका नाम ही समुद्री शैतान है। ये दोनों प्रकार की मछलियां फिर से डीप सी क्रीचर्स हैं, जिन्हें ऊपर ऑलमोस्ट कभी नहीं देखा गया है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर सवाल उठता है, आखिर हो क्या रहा है। ये डीप सी क्रीचर्स जिनकी खबर इंसानों को हजारों सालों से नहीं थी, अब अचानक से सरफेस पर क्यों आ रहे हैं। आइए समझते हैं इस मुद्दे को गहराई से आज के इस वीडियो में। पूरी धरती का करीब 71% सरफेस पानी से कवर्ड है। हमने इस पानी को अलग अलग ओशंस में बांट रखा है। 97% वाटर जो धरती पर पाया जाता है वो 5 मेन ओशंस में है। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक और सदर्न ओशन। पूरी दुनिया की 94% वाइल्ड लाइफ भी इन्हीं ओशंस में पाई जाती है। लेकिन जानते हो क्या, इंसानों ने अभी तक सिर्फ 5% समुद्र को ही एक्सप्लोर और मैप किया है। बाकी का 95% हिस्सा, खासकर डीप सी, अभी भी अनजान है। हैरानी की बात यह भी है कि हमारे पास मार्स प्लेनेट के ज्यादा बेटर मैप्स मौजूद हैं समुद्री तल से अगर कंपेयर करो तो। और 12 एस्ट्रोनॉट्स कुल 300 घंटे बिता चुके हैं हमारे चांद पर, लेकिन केवल 3 लोग मात्र 3 घंटे के लिए ओशन के सबसे डीपेस्ट पॉइंट चैलेंजर डीप में जा पाए हैं। जब आप गोवा के किसी बीच पर खड़े होकर नीले पानी में देखते हो, तो आपको समुद्र की सिर्फ सबसे ऊपर की लेयर दिखाई देती है। इसे हम सनलाइट जोन कहते हैं, जहां तक सूरज की रोशनी पहुंच पाती है। ओशन में मौजूद वाइल्ड लाइफ इसी एरिया में सबसे ज्यादा कलरफुल और डाइवर्स होती है। ये समुद्र की इकलौती लेयर है जहां पर फोटोसिंथेसिस पॉसिबल हो सकता है।
इसलिए यहाँ पर मैक्रो एल्गी और फाइटोप्लैंक्टन भी पाए जाते हैं। ये दोनों लिविंग बीन्स समुद्री फूड चेन का आधार है और इसके अलावा इसी जोन में ज्यादातर वो चीजें रहती हैं जिसको हम समुद्र से एसोसिएट करते हैं, वेल्स, शार्क्स, टर्टल्स और डॉल्फिन्स। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाने लगते हैं रोशनी कम होने लगती है, पानी सनलाइट को सोख लेता है। 10 मीटर की गहराई पर सूरज की सिर्फ 16% रोशनी बची रहती है। 100 मीटर तक आते आते सिर्फ 1% रोशनी बच पाती है और थोड़ा और नीचे हम जाएं, 1000 मीटर से नीचे कोई रोशनी पहुंच ही नहीं पाती। यही कारण है कि इंसानों के लिए इससे ज्यादा नीचे देख पाना समुद्र के अंदर मुश्किल हो जाता है। लेकिन सनलाइट जोन के बाद 200 मीटर की डेप्थ पर ही दूसरी जोन शुरू हो जाती है जिसे हम ट्वाइलाइट जोन कहते हैं। जैसा कि आप जानते हो सनलाइट में हर तरह के कलर्स होते हैं, पूरा कलर्स का स्पेक्ट्रम होता है। रेड की सबसे लंबी वेवलेंथ और ब्लू और वायलेट की सबसे छोटी वेवलेंथ। पानी जो है वो लंबी वेवलेंथ को सबसे पहले एब्जॉर्ब करता है, तो इसलिए रेड सबसे पहले दिखना बंद होता है। उसके बाद ऑरेंज, येलो, ग्रीन और आखिर में ब्लू और वायलेट। ट्वाइलाइट जोन तक सिर्फ ब्लू और वायलेट कलर की लाइट पहुंच पाती है, बाकी सारे रंग यहाँ पर गायब हो जाते हैं। और इसी जोन में अजीबोगरीब जानवर भी मिलने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि ये स्ट्रॉबेरी स्क्विड, एक ऐसा स्क्विड जो बिल्कुल ही स्ट्रॉबेरी जैसा दिखता है। इसकी एक आंख बड़ी होती है और एक आंख छोटी। बड़ी आंख ऊपर के रोशनी वाले पानी में देखने के लिए और छोटी आंख अंधेरे में बायोल्यूमिनेसेंस देखने के लिए। ये स्क्विड हमें रेड कलर का दिख रहा है क्योंकि हम इसे ऊपर की डेप्थ्स पर देख रहे हैं, फुल स्पेक्ट्रम की लाइट में देख रहे हैं। लेकिन ट्वाइलाइट जोन में जहां ये रहता है वहां इसे देखोगे तो ये ऑलमोस्ट ब्लैक दिखाई देगा क्योंकि वहां कोई रेड कलर नहीं है। इसका खुद का कलर अपनी इन्वायरमेंट में एक कैमोफ्लेज की तरह एक्ट करता है। ट्वाइलाइट जोन से थोड़ा सा और नीचे जाओगे तो आपको मिलेगी ब्लडी बेली कोम्ब जेली। एक बार फिर से ये फ्लूरोसेंट रेड कलर दिख रहा है। गहरे समुद्र में ज्यादातर जानवर लाल रंग नहीं देख सकते, तो अपने आप को छुपाए रखने के लिए इनका लाल कलर होता है। जब ये जेलीफिश मूव करती है तो इसके शरीर के ऊपर रंग बिरंगी लाइट्स फ्लिकर करती हैं। ऐसा लगता है जैसे 8 रेनबोस की रोज पानी में मूव कर रही है। अब एक सवाल आपके मन में आए, जब समुद्र के अंदर कोई रोशनी पहुंच ही नहीं पा रही तो ये लाइट्स फ्लिकर कैसे कर रही हैं? इसके पीछे एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है जिसका नाम है बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस के जरिए जानवर खुद की रोशनी बनाने लगते हैं। इसमें 2 खास केमिकल्स काम करते हैं, ल्यूसीफेरिन और ल्यूसीफेरेस। जब ये दोनों केमिकल्स मिलते हैं एक केमिकल रिएक्शन होता है और इस रिएक्शन से जो एनर्जी निकलती है वो हीट की बजाय लाइट के रूप में निकलती है। ये डीप सी क्रीचर्स इस रोशनी का उपयोग करते हैं या तो अपने आप को छिपाने के लिए या दूसरे जीवों को आकर्षित करने के लिए या फिर कुछ आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। जैसे कि ये वाला बेहद सुंदर जीव देखिए, देखकर लगता है जैसे कि कोई जल परी हो। इसका नाम भी सी एंजल है। ये एक इंसान की उंगली से भी छोटी होती है और अंधेरे में इसका खाली पेट चमकता है। ये एकदम अंधी होती है लेकिन इस सी एंजल को डेविल बनने में कुछ ही सेकंड्स लगते हैं। ये एकदम से अपना टेंटिकल निकालकर एक ऐसा जाल बुनती है जिससे बचना असंभव होता है और जैसे ही इसका पेट भरता है ये ग्लो करना बंद कर देती है। 600 से 800 मीटर की गहराई पर रहती है बैरल आई फिश, एक और बहुत ही अद्भुत मछली। इसका सर ट्रांसपेरेंट और डोम जैसा होता है। ध्यान से देखो इसे, दुनिया में ऐसी कोई और फिश नहीं है जो थोड़ी बहुत भी इसकी तरह दिखती हो। इसको देखकर लगेगा कि इसकी आंखें नाक के ऊपर जो ब्लैक डॉट्स हैं वो होंगी, लेकिन असली में ये ग्रीन बल्ब्स इसकी आंखें हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि ये जो आंखें हैं ये सिर्फ ऊपर ही देख सकती हैं, तो जो भी ये खाना खाती है उस खाने को कैसे देखती होगी मछली? साइंटिस्ट की थ्योरी है कि किसी तरीके से अपनी आईज को रोटेट कर सकती होगी। सही मायनों में ये चीज किसी एलियन टेक्नोलॉजी की तरह लगती है, एक ट्रांसपेरेंट डोम वाली लिविंग सबमरीन जिसमें 360 डिग्री रोटेटिंग पेरिस्कोप लगा हो। समुद्र में थोड़ा आप और नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा ये खौफनाक जायंट स्क्विड।